नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृषि एस्ट्रोलॉजी में। और आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो चर्चा होगी शनि की तीसरी दृष्टि जब सूर्य पर पड़ती है और अगर कोई पाप ग्रह है, यानी कि जो शुक्र है हमारे जो जीवन साथी का कारक है, उस पर अगर किसी पाप ग्रह की एक की भी दृष्टि है और जो है कि सूर्य और शनि के इस कॉम्बिनेशन की वजह से जातक अविवाहित रह जाता है, यानी कि जातक की जो शादी नहीं होती। तो लेकिन ये कॉम्बिनेशन पैसा बहुत देता है, ऐश्वर्य बहुत देता है, नाम बहुत देता है, ऊंचाइयों पर बहुत ले जाता है। लेकिन इसके अंदर वही है, बात आ जाती है कि साधु जिंदगी की जो खुशियाँ, गृहस्थ जीवन जो है वो जो जातक के जीवन में एक तरीके से होता ही नहीं है। तो इनमें इस बात को पुष्टि के लिए मैं जो है कि आज दो एक महान हस्तियाँ हैं हमारे देश की, उनकी जो कि जन्म पत्री लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही मतलब कि मशहूर है, पहचान में उनकी जो है कि ऐसी है कि जो कि मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब मैं नाम लूँगा। एक तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, सभी लोग जानते हैं। और एक जो दूसरे जातिका हैं, शख्स हैं जो, वो हैं जो हमारी सुश्री मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी की इस वक्त अध्यक्ष हैं। जो उन दोनों की पहचान जो है कि ऐसी है कि जो हर बच्चा बच्चा जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो जानते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी की तो विदेशों तक में चर्चा होती है, कई सम्मेलनों में वो गए हैं, हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया है प्रधानमंत्री के तौर पर भी और वैसे भी। तो इसके हम चर्चा करते हैं आज की जो क्या कॉम्बिनेशन थे, जो कि वो दोनों अविवाहित रह गए, और उसमें सूर्य और शनि का क्या रोल था। तो जैसा कि मैंने इस बारे में जो है कि शनि की तीसरी दृष्टि के ऊपर जो है कि मैंने पौराणिक कथा शनि की, सूर्य और शनि की, जो कि शनि की जो जन्म की कहानी है वो पोस्ट की हुई है। उस वीडियो में देखेंगे तो शनि की जो दृष्टि है वो क्या कर सकती है, वो उसमें मैंने विस्तार से बताया हुआ है। तो उस पर ज़्यादा चर्चा ना करते हुए सीधा कुंडली की तरफ चलते हैं। तो ये पहली जो जन्म पत्री है वो है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की। इसके अंदर आप देखेंगे कि जो है कि सूर्य और शनि, इसके अंदर एक बात यह है कि सूर्य पर शनि की दृष्टि होनी चाहिए। तो ये सूर्य हमारे दूसरे भाव के अंदर है और जो है कि शनि की उसमें तीसरी दृष्टि है। इसमें तीसरी दृष्टि का महत्व बढ़ जाता है, उस वीडियो में मैंने बताया हुआ क्यों। तो ये तीसरी दृष्टि, ये टेढ़ी दृष्टि मानी गई है जो शनि की, जो कि वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा करती हैं। और यहाँ पर जो कि कंडीशन क्या हुई, ये जो शुक्र है हमारे, जो कि हमारे सप्तमेश में है इस कुंडली के अंदर, और जो है कि हमारे विवाह के कारक भी हैं, हमारे गृह सुख के कारक भी हैं। तो वो जो है कि पाप कर्तरी में आ गए। तो ये पाप कर्तरी में दोनों तरफ जो पाप ग्रह बैठ गए हैं, और उस पर सूर्य जो है दूसरे भाव में, उस पर शनि की दृष्टि है, जिस वजह से अटल बिहारी वाजपेयी जी को सभी को मालूम है, नाम और ख्याति बहुत मिली, प्रधानमंत्री पद तक मिला, हमारे देश का जो सबसे ऊंचा पद माना गया है। तो वो जो है कि उनको मिला, परंतु जो है कि जो गृह सुख था वो उनकी जिंदगी से दूर दूर तक उनका कोई नाता नहीं था। उनके अंदर कला थी, कवि भी थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके अंदर और भी आप राजयोग हैं, जैसे राहु का राजयोग, कर्क राशि के अंदर राहु अगर त्रिकोण में बैठा हो, ये मैंने राहु की वीडियो के अंदर बता रखा है। जो राहु मतलब किस किस जो है कि हमारे जो भाव हैं या जिस मतलब की राशियों के अंदर वो राजयोग प्रदान करते हैं, किस किस कंडीशन में प्रदान करते हैं। तो वहां पर मैंने बता रखा है कि जब राहु कर्क राशि के अंदर त्रिकोण या केंद्र के अंदर हो तो एक राजयोग बनाते हैं। तो वो भी यहाँ पर है। और इनकी लेकिन पाप दृष्टि में जो बात की थी मैंने शुक्र के ऊपर, तो शुक्र के ऊपर कंडीशन क्या हुई, एक तो पाप कर्तरी के अंदर आ गया लगन भी और शुक्र भी, ऊपर से जो राहु की पंचम दृष्टि जो है कि शुक्र में पड़ रही है, जो ज्यादा और शुक्र को पापी बना रही है, और जो है कि घर से उन्हें वंचित रखा हुआ है। अब रखा, अब तो वह है भी नहीं, सर्वस्व हो चुके हैं और जो है कि बहुत नाम कमाया उन्होंने। अब दूसरी जो जन्मपत्री है उस पर आ जाते हैं, दूसरी मायावती जी की। इसके अंदर भी आप देखेंगे कि जो कि सूर्य सप्तम भाव के अंदर है और उस पर शनि की दृष्टि, सूर्य सप्तम भाव पे है और उसमें शनि की दृष्टि पड़ रही है तीसरी, यहां पर भी तीसरी दृष्टि है, जिससे कि सप्तम भाव बिगड़ गया। सप्तम भाव के अंदर एक पाप ग्रह है, एक ही दृष्टि आ गई। अब आ जाती है कि जो शुक्र है, तो जो शुक्र है हमारे जो अष्टम भाव के अंदर बैठे हैं, गुरु देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, वो छठे भाव के मालिक है। यहाँ पर छठा भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि है, एक पाप प्रभाव तो ये हो गया। अगर नेचुरल पाप प्रभाव की बात करें, नेचुरल जो कारक है पापी ग्रह हैं जो मैलेफिक हैं नेचुरली, उनकी बात करें तो मंगल की यहाँ से चौथी दृष्टि, 1 2 3 4 चौथी दृष्टि हमारे शुक्र में पड़ रही है। यानी कि शुक्र पे भी पाप प्रभाव है, और जो है कि सूर्य और शनि
मिलकर जो है कि सप्तम भाव खराब कर रहे हैं। यहाँ गौर देने वाली बात यह है कि मैंने दो कुंडलियां ली हैं, उसके अंदर एक में जो है कि शुक्र तो पाप प्रभाव में है ही, उसके अलावा जो है एक में जो है कि लगन जो है कि सूर्य और शनि के कारण खराब हो रहा है, यानी लगन की वजह से जो है सप्तम भाव का सुख नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां शुक्र भी वहां पर जो है कि सप्तमी में सोकर बैठ गए। और दूसरी कुंडली के अंदर सप्तम भाव स्वयं जो है कि सूर्य सप्तम भाव में, और वहां पर जो है कि खराब कर रहे हैं। जो आज मैंने सुबह एक सूर्य पे वीडियो बनाई है, सूर्य क्या क्या कर सकते हैं, तो सूर्य उसमें मैंने बता रखा है कि सूर्य जहां बैठते हैं वहां पर बहुत अंधकार हो जाता है, वो मतलब उजाला, उसके मतलब इतना उजाला हो जाता है, अंधकार इतना हट जाता है कि मतलब कि नंगे आंखों से वहां कुछ दिखता नहीं है। तो जो ये जातक होते हैं जहाँ सूर्य वहां बैठ जाता है, उनको सब कुछ नजर आता है, सब कुछ करना होता है, उच्च पद पे पहुंचना होता है, सब कुछ करना होता है, लेकिन जो है कि जो भाव में वो बैठे होते हैं वहां के बारे में वो सोचते नहीं है, उनको वहां पर दिखाई नहीं देता है, या उस बारे में वो ज्यादा विचार नहीं करते हैं, या रॉयल नहीं रहते हैं। जो भी आप मान सकते हैं उस चीज को कि उस भाव का सुख उनको पूर्ण रूप से नहीं मिलता जहाँ सूर्य बैठे होते हैं। और यहाँ तो पाप दृष्टि शनि की पड़ गई, यानी कि शनि और सूर्य की तो भाव बैठे हैं, लेकिन शत्रुता बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार से जहां पर, और शुक्र की बात करें, शुक्र पे पाप दृष्टि मैंने बता ही दी है, तो इस प्रकार से जो है कि, और यहाँ पर केतु की दृष्टि भी जो है कि सप्तम भाव के ऊपर पड़ रही है। तो मेन बात यह है कि जब सूर्य कहीं पर भी सप्तम भाव में या अष्टम भाव में, अगर अष्टम में सूर्य बैठा हो तो यहां से दृष्टि पड़नी चाहिए, तीसरी दृष्टि पड़नी चाहिए, और सूर्य पे दृष्टि होनी चाहिए, और वो जो है कि सप्तम के इर्द गिर्द बैठे हो, सप्तम भाव के अंदर सूर्य बैठा हो, लगन में सूर्य बैठा हो, शनि यहां से देखता हो, तब भी एक कंडीशन उत्पन्न होगी। सूर्य यहां बैठा हो लगन के अंदर, यहां पर शनि बैठा हो, तब भी वो उच्च पद पे ले जाएगा, धन बहुत देगा, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है कि वो जो उनको जो घर है, जैसे लगन है, सप्तमेश है, इनके जो शादीशुदा जिंदगी के अंदर अड़चने डालता है, पैसा बहुत दिलाता है, क्योंकि वो कर्म का कारक है। सूर्य जो है राजा का कारक है, जो कि तेज है, गवर्नमेंट का कारक है, और जो है कि गवर्नमेंट से लाभ, जरूरी नहीं है कि वो प्रधानमंत्री या कोई पार्टी के अध्यक्ष बने, हो सकता है गवर्नमेंट के अंदर बहुत उच्च पद पे जाएं, हो सकता है गवर्नमेंट के टेंडर लेते हो वो लोग, जो उनकी कंपनी जो है गवर्नमेंट का टेंडर लेते हो, गवर्नमेंट के अंडर काम करती हो और वहां से धन कमाती हो, यानी कि गवर्नमेंट के साथ काम कर कर धन कमाना, और बहुत अधिक मात्रा में धन उनको प्राप्त होता है। उच्च पद लोगों से उनका हो सकता है कि उच्च पद लोग, सरकारी लोग हैं जो उनसे उनकी ज्यादा जान पहचान हो, जिसके कारण उनको धन मिल रहा हो, आमदनी हो रही हो, इस प्रकार का योग है। जरूरी नहीं है कि आप ये योग देखो और बोले कि आपको तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर और कंडीशंस हुई, जैसे यहाँ पर जो है कि इनका जो कि चंद्र लग्नेश लगन को ही देख रहा है, और जो है कि हमारा जो भाग्य भाव का स्वामी है गुरु, वो जो है कि रॉयल साइन के अंदर बैठा हुआ है, जो है कि सूर्य की राशि के अंदर बैठा हुआ है, जिसको हम रॉयल साइन बोलते हैं, वहां से दसम भाव को अपनी नौवीं दृष्टि से देख रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो हमारा जो है कि यहाँ का जो नौवेश चंद्रमा है, भाग्य लगन के अंदर ही बैठा हुआ है, सप्तमेश का उच्च पद के साथ बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि जो है कि कंडीशन ऐसी बने जो है कि उसके अंदर और भी जितने अच्छे जो है कि और क्या कहते हैं योग होंगे, भाग्येश की मदद मिल रही होगी, पंचमेश की मदद मिल रही होगी, लग्नेश की मदद मिल रही होगी, तो वो उच्च पद पे बहुत ऊंचे लेवल तक जा सकते हैं। लेकिन निसंदेह ऊंचे लेवल पे तो उनको जाना ही है। जिनमें और योग ज्यादा नहीं है तो वो कम से कम इतना तो है कि गवर्नमेंट के साथ काम करके धन कमा रहे होंगे, गवर्नमेंट या किसी पार्टी से धन कमा रहे होंगे, उसके सचिव हो सकते हैं, महासचिव हो सकते हैं पार्टी के, मतलब उच्च पद पे होंगे, कहने का मतलब ये है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया हो। मेरी जो पहली वीडियो आज ही सुबह मैंने सूर्य के बारे में अपलोड की, जो कि जिसमें सूर्य के जन्म की कथा, और साथ में जो है कि अस्त ग्रह जो सूर्य के साथ आ जाते हैं उनके क्या प्रभाव होते हैं जन्म पत्रियों पे, वो और साथ में जो ये कॉम्बिनेशन था इसके बारे में जिक्र किया है। तो मैंने सोचा साथ ही साथ ये वीडियो भी बना दी जाए, जिससे कि जो जातक जिज्ञासु होंगे उस मेरी वीडियो को देख के सूर्य और शनि क्या कर सकते हैं, तो वो इस प्रकार से जो है धन तो देंगे परंतु शादी शुदा जिंदगी जो है उसका सुख नहीं देंगे। तो आज्ञा चाहता हूँ इसी के साथ। नमस्कार मित्रों।